अंधी बूढ़ी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया एक बेटे ने। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह एक ऐसे बेटे की है जिसने अपनी अंधी बूढ़ी माँ को पहचाने वह घर में रहने के लिए मना कर दिया। इसीलिए दोस्तों यह कहानी पूरी सुनिएगा। यह कहानी सुनीता नाम की एक महिला की है जिसका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम रवि था। और रवि जब 1 साल का था तब सुनीता के पति का स्वर्गवास हो गया। वह अपने बेटे को अकेले ही पाल रही थी। वह दूसरों के घरों में बर्तन झाड़ू पोछा लगाकर जो पैसे कमाती थी उन पैसों को अपने बेटे के ऊपर खर्च करती थी। वह हमेशा इस सोच में रहती थी कि मैं अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन कैसे करा पाऊंगी, उसको एक बड़ा इंसान बना पाऊंगी या नहीं, हमारा घर भी किराए का है। वह दिन रात बहुत मेहनत करती थी। वह थक जाती तो अपने बेटे को याद कर फिर से काम करना शुरू कर देती। वह लोगों के कपड़े भी धोने लगी और अधिक पैसा जमा करने लगी। एक दिन सुनीता ने अपनी मालकिन से कहा कि आपका बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल में मेरे बेटे का भी एडमिशन करा दीजिए और जो भी फीस होगी वह आप मेरी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। मालकिन ने सुनीता के बेटे का एडमिशन स्कूल में करा दिया और अपने बेटे की पुरानी किताब भी उसको दे दी पढ़ने के लिए। सुनीता का बेटा रवि भी अब स्कूल जाने लगा और स्कूल के बाद खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। समय बीतता गया और रवि बड़ा हो गया और उसकी माँ बूढ़ी हो गई। रवि नौकरी करने शहर चला गया। वहाँ जाकर उसने शादी कर लिया। वह अपनी माँ को भूलकर अपनी पत्नी के साथ शहर में मजे से अपनी जिंदगी जीने लगा। एक दिन रवि ऑफिस से घर आ रहा था तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा चोट उसके चेहरे पर आती है जिससे उसकी आँख की रोशनी चली जाती है और वह अंधा हो जाता है। कई साल तक वह ऐसा ही रहता है। एक दिन डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर कहता है किसी ने अपनी आंखें डोनेट करी है, आ जाओ आज तुम्हारा ऑपरेशन कर दें। ऑपरेशन के बाद रवि को सब कुछ दिखने लगता है। वह फिर से पहले वाली जिंदगी अपनी जीने लगता है। फिर कुछ दिन बाद एक अंधी बूढ़ी महिला उसके घर आती है और कहती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे साथ यहाँ शहर में रहने आई हूँ। रवि कहता है मेरी माँ अंधी नहीं थी और उसको पहचानने से इनकार कर देता है और उसको अपने घर में भी नहीं बुलाता है। अंधी बूढ़ी माँ दुखी होकर अपने गांव वापस चली जाती है। जब यह बात गांव के एक आदमी को पता चलती है तो वह तुरंत ही शहर रवि के पास जाता है और कहता है आज तुम जिस आँख से देख रहे हो वह तुम्हारी माँ की है। तुम्हारी माँ ने ही अपनी आंखें तुमको दी थी और आज तुमने ही उनको पहचानने से इनकार कर दिया। यह सब सुनकर रवि रोने लगा और तुरंत गांव पहुंच गया अपनी मां के पास और उनका पैर पकड़कर रोने लगा और कहा, मां अगर तुम मुझे चप्पल से भी मारेगी तो भी मैं आज के बाद तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम बस मेरे साथ ही रहोगे, बस एक बार मुझे माफ कर दो। उसकी मां की आंख में भी आंसू आ गए और उसने तुरंत रवि को गले से लगा लिया। मां तो आखिर मां ही होती है। एक अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दोस्तों कभी भी अपनी माँ के साथ बुरा व्यवहार मत करना और हमेशा उनकी देखभाल करना और उनके साथ ही रहना। दोस्तों आज अपनी माँ के लिए लाइक और शेयर जरूर कर देना। एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।